भाई हाउ आई मेड माई कैप्सूल वार्डरोब, जिसमें अभी 16 टॉप्स, 8 बॉटम्स और 4 मेन फुटवेयर्स हैं। और बेसिक मैथ्स करोगे तो दैट मींस 512 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब ऑब्वियसली हर कॉम्बिनेशन स्टाइलिश नहीं होगा, बट कंपेयर दैट टू द ओल्ड मी, पूरी अलमारी फालतू कपड़ों से भरी हुई है और जब ट्रिप पे जाना हो तब उस टाइम पे पहनने के लिए कुछ है नहीं। टुडे आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ आई चेंज दैट। यार मेरे कॉलेज डेज में ना मेरी डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट शॉपिंग काफी स्टूपिड थी। फॉर एग्जांपल टॉमी हिलफिगर की 3-4 हजार वाली टी शर्ट फैक्ट्री आउटलेट पे 700 रुपए की मिल रही है। भाई डील है, ले लो। अब चाहे वो अजीब ग्राफिक और पिंक कलर की क्यों ना हो। और यही गलती आप भी करते हो, ऐसी चीजें जो आपकी वार्डरोब में किसी और चीज के साथ मैच नहीं हो रही या उसमें लोगो बड़ा बड़ा विजिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली दिमाग के पीछे मैं भी उस टाइम पे कपड़े स्टाइल करने के लिए नहीं ले रहा था, स्टेटस सिग्नल करने के लिए ले रहा था। तो वो टी शर्ट जो मैंने फैक्ट्री आउटलेट से मान लो 600 रुपए की ली है, वो अगर मैंने पहनी ही सिर्फ 3 बार, उससे ज्यादा मैं पहन ही नहीं पाया, तो उसका कॉस्ट पर वेयर 200 रुपए हो गया। लेकिन वहीं आप ये समझो कि एक ऐसी पैंट्स जो मैंने 2000 रुपए की ली है, उसको मैंने 80 बार पहन दिया, तो 25 रुपीज का कॉस्ट पर वेयर आता है उसका। तो इसीलिए मुझे समझ आया, चीप क्लोथ्स कैन बी एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स कैन बी चीप। ध्यान से पढ़ लो इसको। बट मुझे ऑनेस्टली बहुत पैसा वेस्ट करना पड़ा ये सब समझने के लिए, बट आपका नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई अब ये समझो, प्राइस मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी असली प्रॉब्लम तो ट्रिप्स पे एक्सपोज होती थी। जब भी मैं ट्रिप्स के लिए पैक करता था तो इंडिविजुअल पीसेस कूल लगते थे, कोई अच्छी ग्राफिक टी शर्ट, कोई बहुत नियॉन फ्लोरल प्रिंट वाली शर्ट, बट वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं चलते थे। तो मल्टीपल पीसेस के बाद भी आउटफिट्स कुछ नहीं बनती थी। और यही सेम प्रॉब्लम मेरे को ऑफिस में भी हुई जब मैं ऑफिस में काम करता था। हाँ, इवन तो ऑफिस में थोड़ी सी बेटर हो गई थी क्योंकि बेटर चीजें ले रहा था। कॉलेज में तो बिल्कुल ही बर्बाद था। एक कोई मेरे पास कूल लाउड पीस होता था, उसको एक तरीके से स्टाइल कर पाता था, बस वो एक ही बार कर पाता था, उसको अलग तरीके से स्टाइल भी नहीं कर पाता था। तो वही आउटफिट या तो रिपीट करनी पड़ती थी या फिर बाद में उसको पहनता ही नहीं था मैं चीज को। एंड दैट्स व्हेन आई इवेंचुअली डिस्कवर्ड, इसको मैं बोलता हूं 80-20 वार्डरोब प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि 80% ऑफ द टाइम्स मैं सिर्फ 20% ऑफ माय वार्डरोब पहन रहा था। बाकी वार्डरोब जो एक एक्सपेंसिव स्टोरेज बन गया था। एंड अगर आप अपनी वार्डरोब को अभी एनालाइज करोगे, आपको रियलाइज होगा आपके साथ भी यही हो रहा है। लेकिन फिर ये मैंने सॉल्व कैसे किया? मैंने वार्डरोब छोटी नहीं करी, मैंने वार्डरोब का लॉजिक चेंज कर दिया। तो आज अगर मैं कोई भी वार्डरोब पीस खरीदता हूं तो मेरा एक क्वेश्चन होता है, ये पीस मेरी एग्जिस्टिंग वार्डरोब में कितनी चीजों के साथ मैच करेगा? एंड इसको मैं कहता हूं कंपैटिबिलिटी ग्रिड। अब मेरे बेस कलर्स हैं ब्लैक, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, नेवी, चारकोल, बेज या ब्राउन एंड ऑलिव। मैं इन्हें बोलता हूं कंपैटिबिलिटी कलर्स। और ये बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। और ये आपको एक्साइटिंग इसलिए नहीं लग रहे होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल्स हैं, नहीं, लेकिन ये एक्साइटिंग है क्योंकि ये आपकी आउटफिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्हाइट टी शर्ट किन चीजों के साथ जाएगी? एक ब्लैक ट्राउजर्स के साथ जाएगी, एक ब्राउन ट्राउजर्स के साथ। ब्राउन से वैसे मेरे को याद आया, ये कॉफी भी ब्राउन है और ये मेरी सीक्रेट कॉफी टॉनिक रेसिपी है जो मैंने आपको एक वीडियो में प्रॉमिस किया था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको अभी तक बताया नहीं क्योंकि मैं गेट कीप कर रहा हूं। क्योंकि मैं क्यों बताऊं, बट एनीवे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। व्हाइट टी शर्ट बेज ट्राउजर्स के साथ भी जाएगी, ब्लू जीन्स के साथ भी जाएगी, ब्लू जॉर्ट्स के साथ भी जाएगी। और यही वो शिफ्ट है जो मेरे दिमाग में आया। पहला वाला जो सैन था वो ये सोचता था कि भाई ये चीज जो मैं खरीद रहा हूं कितना कूल है। नहीं, अब मैं सोचता हूं ये चीज कितनी चीजों के साथ मैच करेगी मेरी आउटफिट, मेरी वार्डरोब में, जिसका मेरा मिनिमम है कि भाई 3 अलग तरीके के स्टाइल्स तो मैं बना पाऊं उस चीज। और यहां मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ब्लैक ट्राउजर के साथ भी पहन पाऊं, एक ब्राउन ट्राउजर के साथ, नहीं, ऐसे नहीं। मैं उसको स्ट्रीट स्टाइल में किसी बैगी जीन्स के साथ भी पहन पाऊं, मैं उसको वाइड पैंट्स के साथ भी पहन पाऊं थोड़ा सा सेमी कैजुअल बनाने के लिए, मैं उसे शॉर्ट्स के साथ भी पहन पाऊं आसपास किसी कैफे में काम करने जाने के लिए। भाई मतलब समझ रहे हो, 3 डिफरेंट ओकेजन्स नहीं, 3 डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई ट्राउजर ऑफिस के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑफिस ट्राउजर है, वही सेम ट्राउजर मैं डेट पे भी पहन सकता हूं। एंड यही आपको समझना है अगर आप एक स्मार्ट शॉपर बनना चाहते हो। भाई अब यहाँ पे मैं उन इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, उनको भी तो एक्चुअली वो डिल्यूजन में है, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज का। बट स्मार्ट आपको ही बनना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो के आप फालतू चोट भांगड़े चीजें तो खरीद ही सकते हो। क्या वर्ड है भाई, चोट भांगड़े, बड़ा बहुत रैंडम चीजें खरीद ही सकते हो, लेकिन उससे आपके पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि सिर्फ न्यूट्रल कलर्स होने से कैप्सूल वार्डरोब नहीं बन जाती, नहीं तो फिर सब भाई यूनिक्लो के मैनिक्विन लगते। भाई पता है, मैं सिंगापुर गया था, डिज्नी ने मेरे को बुलाया था सिंगापुर। वहां पे मैंने सिंगापुर में जितने लोग देखे सब सिर्फ यूनिक्लो के बेसिक चीजें पहनते हैं। भाई इसको कैप्सूल वार्डरोब नहीं कहते। तो बेसिकली मैंने क्या समझा, कोर प्लस कैरेक्टर सिस्टम। क्योंकि कैप्सूल वार्डरोब का मतलब ये नहीं होता कि भाई एक व्हाइट टी शर्ट, एक ब्लू जीन्स, एक व्हाइट स्नीकर पहन लो, क्योंकि वो तो जीरो पर्सनैलिटी है ना भाई, उससे तो आप एकदम मिड लगोगे। और मुझे लगता है मिड लगना इज वर्स देन गंदा लगना। तो जो मैं कोर प्लस कैरेक्टर सिस्टम आपको बताना चाहता हूं, उसमें आप समझो कोर का मतलब ये है कि ऐसे पीसेस जो कि क्वाइटली दे मेक एवरीथिंग वर्क, एंड कैरेक्टर वाले वो पीसेस हैं व्हिच मेक दैट आउटफिट पर्सनल टू यू। फॉर एग्जांपल, मेरे कोर में ये सारी चीजें आती हैं और उसके ऊपर लेयर्स के लिए ये चीजें, बट ये बोरिंग पीसेस नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई आपकी आउटफिट का। क्योंकि जो कैरेक्टर है वो आएगा फिट से,
प्रपोर्शंस टेक्सचर से, आपके अलग फुटवेयर से और आपकी एक्सेसरीज से, या फिर कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग सिलुएट अलग पहन लिया आपने, या फिर ओकेजनली कोई ग्राफिक्स। एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग जो मेरे को ट्रैवलिंग ने सिखाया है। मुझे पहले लगता था कि जो स्टाइलिश लोग होते हैं ना, उसका मतलब है कि वो कुछ बहुत क्रेजी कपड़े पहनेंगे, लेकिन फिर जब मैं यूरोप गया, जापान गया, एशिया गया, तब मैंने देखा जो सबसे अच्छे ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड गाइज हैं, उनमें से बहुत सारों ने बेसिक चीजें पहनी हुई थी, बट उनका वो कैरी करने का स्टाइल, उनकी शेप्स एंड सिलुएट्स, उनकी ग्रूमिंग, उनकी पर्सनालिटी, उनका पोस्चर, वो सब देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत इंटेंशनली ये चीज पहनी है, ये आउटफिट बनी इसके लिए। और मैं आपको इस चैनल पे इसी टाइप की लॉजिकल एडवाइस देता हूं कि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओ। और मेरा एम ही यही है, इंडिया के हर लड़के को उसका बेस्ट वर्जन बना देना, तो इसलिए आपको अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली एक ऐसी कैटेगरी जहां मुझे लगता है कि लड़के अपने बिल्कुल पैसे बर्बाद करके और बर्बाद ही कर रहे होते हैं अपनी वार्डरोब को, वो है बॉटम्स। और यहीं आता है मेरा रूल नंबर 3 फॉर अ कैप्सूल वार्डरोब, बिल्ड आउटफिट्स फ्रॉम बॉटम अप। क्योंकि मैक्सिमम लॉन्डे 17 टी शर्ट ओन करते हैं और 2 पैंट्स, फिर उनको लगता है भाई मेरी सारी आउटफिट सेम क्यों लगती हैं। आपको ये समझना है कि पैंट्स चेंज योर सिलुएट मच मोर देन जो आपकी टॉप्स कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल कैप्सूल वार्डरोब में एक डार्क ब्राउन कलर की वाइड प्लीटेड ट्राउजर्स हर टाइप के टॉप के साथ जा सकती हैं और हर जगह पहनी जा सकती हैं। सेम सीन है मेरी ब्लैक स्ट्रेट फिट टेक्सचर्ड ट्राउजर्स का, और सिमिलर सीन मेरी बेज लूज फिट लिनन ट्राउजर्स का, या फिर इंडिगो रिलैक्स जीन्स, या फिर ब्लैक स्ट्रेट जीन्स, या फिर डेनिम जॉर्ट्स, स्वेट पैंट्स। मतलब आपको ये समझना है कैप्सूल वार्डरोब का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कम पीसेस ओन या फिर बहुत ही कम पैंट्स ओन करो। इसका मतलब ये है कि हर पैंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है बहुत सारी आउटफिट्स बनाने की, जिससे कि आपकी जो वार्डरोब है वो रिपेटिटिव ना लगे, ऐसा ना लगे कि आप रोज सेम चीज पहन रहे हो। एंड अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्यों सिलुएट मैटर्स मोर देन ओनिंग मोर क्लोथ्स। क्योंकि अब मैं रिवील करूंगा मेरे आउटफिट फॉर्मूलाज। भाई क्योंकि आई डोंट वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड इन्वेंट न्यू फैशन, मेरे फॉर्मूलाज है। और ये एक और बढ़िया चीज है कैप्सूल वार्डरोब के बारे में कि ये डिसीजन फटीग हटाता है। डिसीजन फटीग का मतलब ये होता है कि जेफ बीजोस ने क्लियर बताया था कि एक इंसान दिन में शायद 2 अच्छे डिसीजंस ले सकता है। तो अगर रोज रोज उठ के ये सोचना कि क्या पहनूं, ये डिसीजन भी आप ऑलरेडी ले रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा डिसीजन बचा है बस पूरे दिन का। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आई कैन टेल यू, डिसीजन सही लेना, टाइम पे लेना, अच्छे फ्रेश माइंड से लेना इज द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड सक्सेस। एंड इसीलिए जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं, इनको आप एग्जैक्ट कॉपी कर लो। अपने कोई नए बनाने आप अलग से बना लेना, बट ये तो कॉपी करके रखो अपने पास। सबसे पहला व्हाइट या ब्लैक कलर का टैंक टॉप, साथ में स्ट्रेट प्लीटेड पैंट्स, उसके ऊपर जो मर्जी रिलैक्स्ड या स्लिम फिट वाली शर्ट लेयर कर लो, साथ में क्लीन स्नीकर पहन लो। या फिर दूसरा ये कि आप ऊपर एक स्लिम फिट टी शर्ट पहनो जिसपे ग्राफिक हो सकता है, नीचे बैरल फिट वाली जीन्स पहन लो और उसके साथ चंकी इश स्नीकर्स पहन लो। अब इसमें ऊपर पतला लेकिन नीचे वॉल्यूम है, इसलिए आउटफिट के प्रोपोर्शंस बहुत अच्छे काम करते हैं, स्पेशली अगर आपकी बॉडी की शेप अच्छी है एंड ऑनेस्टली स्किनी के ऊपर भी अच्छा लगे। बाकी थर्ड फॉर्मूला है कि अगर आपको ओवरसाइज टी शर्ट पहननी है तो आप उसके साथ जॉर्ट्स पेयर कर सकते हो। ये फैट लोगों के लिए बहुत अच्छा एक आउटफिट है। बस याद रखना उसके साथ सॉक्स स्क्रू लेंथ वाली पहनना, और उसके साथ स्नीकर्स तो पहन ही सकते हो, मैं रेकमेंड करूंगा क्रॉक्स या म्यूल्स पहन लो। और इसमें मसाला ही प्रोपोर्शंस का है भाई। या फिर अगर आपको थोड़ा सा मैच्योर लुक पसंद है तो एक स्लिम फिट टी शर्ट पहन सकते हो, चाहे वो रिंगर भी हो सकती है, उसके साथ प्लीटेड ट्राउजर्स पहन लो थोड़ी सी वाइड फिट वाली, और साथ में लोफर्स और वॉच। क्रेजी। अब समझ रहे हो, वो सेम ट्राउजर्स आप डेट पे भी पहन सकते हो, कैजुअल भी, कैफे में भी पहन सकते हो और ऑफिस में भी पहन सकते हो। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल वार्डरोब थिंकिंग एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मेरी पुरानी एक बहुत घटिया शॉपिंग हैबिट मेरी वार्डरोब को बर्बाद कर रही थी। और यही है रूल नंबर 4, नेवर बाय अ वन आउटफिट पीस बाय एक्सीडेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंडी चीजें बेकार होती, मैं ट्रेंड पहनता हूँ क्योंकि मेरे को फैशन बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत मजे आते हैं, मेरी हॉबी, मेरा पैशन, मेरी जिंदगी यही है। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक स्टेटमेंट पीस चूज करना एंड गलती से अपनी पूरी वार्डरोब में झटाक पीसेस भर देना। मैं भाई पहले नियॉन कलर्स खरीदता था, लाउड ग्राफिक्स खरीदता था, और लाउड ग्राफिक्स छोड़ो भाई, मैं ऐसे उल्टे फुल्टे अजीब अजीब स्टेट कोट्स वाले चीजें खरीद दी थी मैंने बीच में गलती से। उनके फिट्स खराब होते थे, जीन्स स्किनी ले रहा था मैं एकदम, जो ब्लड फ्लो रुक जाता था मेरा। और सस्ते स्नीकर्स, क्योंकि उस टाइम में पैसा भी नहीं था, सस्ते वाले कलर्ड स्नीकर्स खरीदता था ताकि बस आउटफिट से मैच हो जाए। अब इमेजिन करो सस्ते स्नीकर्स खरीद रहा हूँ जिनमें कंफर्ट नहीं है, उसकी वजह से नी पे प्रेशर आ रहा है। बट अब मेरा रूल चेंज हो गया है। अब मैं ना 80-20 रूल पे आ चुका हूँ कि 80% कोर पीसेस होने चाहिए मेरी वार्डरोब में और 20% स्टेटमेंट पीसेस, ताकि आपकी फाउंडेशन, ये जितनी ट्रेंड साइकिल्स होती है ना, उनको सर्वाइव कर पाए। क्योंकि अब समझो ट्रेंड के चेंज होना प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसी ट्रेंड चेंज हुआ आपकी पूरी वार्डरोब मर गई। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू शायद सबसे इंपॉर्टेंट वार्डरोब इक्वेशन जो मैं आजकल यूज करता हूं। रूल नंबर 5, स्टॉप थिंकिंग अबाउट प्राइस, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ROI। मैं एक बहुत फाइनेंशियली केयरफुल एंड वाइज इंसान, मेरे को हमेशा पसंद आता है कि मैं कुछ चीज ले रहा हूं वो एक डील पे मिले, बट पहले मैं
गलती ये करता था, मुझे लगता था अगर डिस्काउंट है तो बहुत बढ़िया वैल्यू है, बट अब मैं वार्डरोब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचता हूँ। थोड़ा ऑनेस्टली अपना मेंटल फॉर्मूला बताऊं तो मेरे हिसाब से वार्डरोब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नंबर ऑफ यूजेस मल्टीप्लाइड बाय कंपैटिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट साइंटिफिक मैथ्स नहीं है, ये बस एक तरीका है जो कि मैं अपने आप को बताता हूँ कि भाई कुछ भी खरीदने से पहले ये तो सोचना ही। अब इसके एग्जांपल में आप सोचो कॉस्ट पर वेयर वाला एग्जांपल जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिया था, एंड इसीलिए मेरा आजकल के क्राइटेरिया में फाइन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसका मतलब ये नहीं है कि लग्जरी, लेकिन फैब्रिक शानदार होना चाहिए, क्योंकि फैब्रिक चेंजेस हाउ इवन बेसिक क्लोथ्स लुक। फॉर एग्जांपल ये मेरे ब्रांड की टी शर्ट के अंदर मैंने सही अमाउंट ऑफ कॉटन एंड लाइक्रा डाला हुआ है, जिससे कि आपको सही लस्टर भी दिखे, ज्यादा चमकीला भी ना हो और एकदम ही डल भी ना हो। साथ ही आप कुछ भी खरीद रहे हो उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टिचिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू रिपीट। साथ में 3 अलग स्टाइल्स के साथ काम करे एंड कंप्लीटली किसी ट्रेंड पे डिपेंड ना करे अच्छा दिखने के लिए। एंड एक्चुअली ये फिलॉसफी ही मैंने अपने ब्रांड में डाली हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना ब्रांड बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको बस अपनी मेंटालिटी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने और लोगों को बेवकूफ बनाते हुए देखा। आपको शायद वो उनको लगता भी नहीं कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनको पास वो शायद नॉलेज ही नहीं है। मैंने और कुछ कैप्सूल वार्डरोब वीडियोस देखे जिसमें मैंने एक गलती नोटिस करी, वो सबको सेम एग्जैक्ट कपड़े खरीदने को बोल देते हैं। भाई दैट्स नॉट हाउ कैप्सूल वार्डरोब वर्क्स। तो रूल 6 है कि बिल्ड अ कैप्सूल वार्डरोब अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के अराउंड मत बनाओ अपनी कैप्सूल वार्डरोब। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ इंक्लूड करती है कंटेंट शूट्स या फिर मीटिंग्स या फिर ट्रैवल या फिर वर्क फ्रॉम कैफे या कभी कभी डेट्स। एक्चुअली डेट्स तो बहुत ही रेयर होती है, या फिर मैं पार्टीज काफी करता हूँ, या फिर अब आजकल मैं पिच कर रहा हूं लोगों को, तो उसके हिसाब से कुछ फॉर्मल चीजें, और इसीलिए मेरी वार्डरोब वो चीज रिफ्लेक्ट करती है। बट अब अगर आप एक मान लो फाइनेंस ब्रो, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो 5 days ऑफ द वीक, तो आपकी कैप्सूल वार्डरोब में शायद लोफर ज्यादा होंगे, शर्ट ज्यादा होंगी, ट्राउजर ज्यादा होंगी। लेकिन वहीं अगर आप कोई मीडिया कंपनी में काम करते हो तो शायद आपके पास अलग अलग टाइप की ग्राफिक टी शर्ट ज्यादा होंगी, या फिर अलग अलग फिट्स की पैंट्स होंगी। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो शायद आपके पास बिल्कुल ही एकदम लाउंज वेयर ज्यादा होगा। असली मिस्टेक है रैंडम लोगों की 15 वार्डरोब एसेंशियल्स देख के उसमें से सब कुछ खरीद लेना। आपको किसी एक इन्फ्लुएंसर की वार्डरोब नहीं चाहिए, आपको चाहिए मेरा वार्डरोब सिस्टम, एंड फुटवेयर इज वेयर दिस सिस्टम बिकम्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट। नेक्स्ट रूल है शूज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे बाल इसलिए अजीब लग रहे हैं क्योंकि मैं हेयर स्टाइल नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैंने कल पीआरपी करवाया था और अभी मैं कैप पहन के वीडियो बना रहा था और मेरे बालों में दर्द हो रहा है, तो प्लीज झेल लो ये अभी के लिए। बट मेरे जो कोर फुटवेयर है उसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं। पहला है एक क्लीन लाइट कलर का स्नीकर। अब ये स्लिम भी हो सकता है, चंकी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल, और यही मिलती है मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी, क्योंकि हमें रिलेशनशिप्स में तो मिल नहीं रही। नेक्स्ट है एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला एवरीडे स्नीकर, जो कि बेसिकली आपके बीटर की तरह काम करेगा। बीटर आपको पता ही है, मैंने आपको एसेंशियल स्नीकर्स वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड उसके बाद आता है एक ब्राउन या ब्लैक लोफर, क्योंकि वो इमीडिएटली आपकी स्मार्ट वाली आउटफिट्स अनलॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्लिम टी शर्ट और स्ट्रेट फिट पैंट्स पहनी है, उसके साथ अगर आपने स्नीकर पहने होंगे तो वो कैजुअल कैफे वाली आउटफिट है, लेकिन लोफर्स पहनते ही वो एक डेट आउटफिट बन जाती है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं म्यूल्स या क्लॉग्स, क्योंकि मैं चप्पल पहनने में नहीं मानता बाहर, मैं चाहता हूं कि आपके पास स्नीकर से थोड़ा सा और कैजुअल ऑप्शन भी रहे। बट आप समझ रहे हो मैं क्या नहीं खरीद रहा? ये नहीं कि मेरी टी शर्ट ग्रीन है तो मैं साथ में एक ग्रीन स्नीकर खरीद लूं, बट वैसे मेरे पास तो है, लेकिन मेरे को अगर सोच समझ के लेना है तो मैं ऐसा स्नीकर लूंगा कि भाई जो एक स्टाइल कैटेगरी अनलॉक कर दे मेरे लिए, सिर्फ एक आउटफिट नहीं। और ऐसे सोचते हो आप हाई ROI। एंड अब जो फाइनल 10% ऑफ माय वार्डरोब है ना, दैट इज व्हाट स्टॉप्स ऑल दीज न्यूट्रल क्लोथ्स फ्रॉम फीलिंग बोरिंग एंड रिपेटिटिव। और रूल 8 है एक्सेसरीज के बारे में। मेरी एक्सेसरी कैप्सूल में तो सिर्फ एक ब्लैक या ब्राउन बेल्ट है, एक सिल्वर वॉच, एक सिल्वर चेन, ब्लैक वेफेरर सनग्लासेस और एक ब्लैक फिटेड कैप। बस यही, क्योंकि आपको एक्सेसरीज डोमिनेट करने के लिए नहीं चाहिए, आपको बस उससे अपना कैरेक्टर चेंज करना है। मान लो आपने एक ब्लैक टी शर्ट और ग्रे पैंट्स पहनी हुई है, उसके साथ अगर आप वैसे ही रखोगे तो मिनिमल लगेगा बिना एक्सेसरीज के। अगर आप एक चेन और व्हाइट स्नीकर्स जोड़ दोगे थोड़े से चंकी वाले, तो आप थोड़े से कूल कैजुअल लगोगे। लेकिन अगर आप उसके साथ वॉच पहन लोगे और लोफर्स पहन लोगे तो थोड़े से स्मार्ट लगोगे। एंड वहीं डार्क स्नीकर्स और साथ में कैप पहन लोगे तो बड़ा कैजुअल सा आउटफिट हो जाएगा। तो बेस चेंज नहीं हुआ, कॉम्पोजिशन चेंज हुई। और इसीलिए मैं एक्सेसरीज और स्नीकर्स को भी आउटफिट मल्टीप्लायर्स कहता हूं। दे क्रिएट परसीव्ड वेराइटी विदाउट एडिंग अ न्यू शर्ट इन योर वार्डरोब। बट भाई वैसे मेरे को ऑनेस्टली बताओ नीचे कमेंट्स में, इनमें से ऊपर वाली कौन सी कैटेगरीज आपने सबसे ज्यादा खरीदी हुई है जो वेस्ट जा रही है आपकी वार्डरोब में? क्योंकि मुझे पता है हर लड़के के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है। बट एनीवे एक टेस्ट है जो कि आई रियली विश कि यंग सैन को किसी ने बता दिया होता उसके बारे में, तो मेरे इतने पैसे वेस्ट नहीं होते। और मैं इसको कहता हूं मेरा 5 क्वेश्चन कैप्सूल टेस्ट। तो मैं ये 5 क्वेश्चन कुछ भी खरीदने से पहले कंसिडर करता हूं। अगर मैक्सिमम के आंसर येस है तो भाई ग्रेट, अच्छा सही डिसीजन है खरीदना, और अगर नो है मैक्सिमम के आंसर तो नहीं खरीदना। बट अगर मेरी आज वार्डरोब सारी जल जाए और
मेरे को कुछ न्यू अपनी एक वार्डरोब बनानी है, कैप्सूल वार्डरोब बनानी है स्क्रैच से, तो ये एग्जैक्ट ऑर्डर है जिसमें मैं उसको बिल्ड करूंगा। सबसे पहले मेरा फाउंडेशन फेज होगा, फिर नेक्स्ट फेज होगा सिलुएट्स, फिर वेदर एंड लाइफस्टाइल के हिसाब से करूंगा नेक्स्ट फेज, फिर फोर्थ फेज में मैं कैरेक्टर ऐड करूंगा और इसी से मेरे को मिलेगी एक ऐसी वार्डरोब जो कि 80% एवरग्रीन होगी। अब इसको मैंने सिस्टमैटिक तरीके से नोशन पे डाल दिया ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आप क्या क्या ले रहे हो, क्या क्या नहीं ले रहे, क्योंकि अपनी लाइफ को फुल अवेयरनेस से जीना इज द बेस्ट। और उस नोशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है ये वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया है वो एक रैंडम 10 वार्डरोब एसेंशियल्स वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज अगर वो हेल्पफुल है तो इसको वीडियो को लाइक कर दो। बट एक फाइनल आइडिया और है जिसने मेरा शॉपिंग का गेम चेंज किया है, क्योंकि सालों तक मैं ये सोचता था कि हैविंग मोर क्लोथ्स मींस मोर स्टाइल, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास थे बहुत सारे कपड़े लेकिन आउटफिट्स बहुत कम। बट आज मैं सिग्निफिकेंटली कम पीसेस ओन करता हूं ऑन अ पर्सनल वार्डरोब लेवल एंड उनसे कॉम्बिनेशन ज्यादा बना सकता हूं। यही तो डिफरेंस है। एक अच्छी कैप्सूल वार्डरोब डिसीजन फटीग भी सॉल्व करती है, पैसे भी कम खर्च करवाती है, स्टाइल भी ज्यादा देती है। एंड यही थी मेरी जर्नी। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।